उन्होंने तो जैसे ही देखा विश्वामित्र जी को तो वशिष्ठ जी महाराज अपनी आसन पर नहीं बैठे, सीधे विश्वामित्र जी की ओर बढ़े और विश्वामित्र जी की भुजाओं को पकड़ा और हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों का जब मिलन हुआ तो दशरथ जी समझ गए अब राम जी रुकेंगे नहीं, गए। अब हमारा बहाना चलने वाला नहीं है, अब तो कन्फर्म हो गया, राम जी गए। आंखों में आंसू आ गए विश्वामित्र जी के। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज कारण क्या है रोने का? कारण यही है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया था, सोचा था कि अयोध्या में तो भगवान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अयोध्या में भी भगवान नहीं मिल रहा है तो अब विश्वामित्र को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। किस बात का ये साधु है कि जब प्रयास करके अयोध्या भी आया तब भी भगवान नहीं मिल रहा है, तो आखिर ये साधुता किस काम की? किस काम की ये साधुता? वशिष्ठ जी ने कहा कि कौन कह रहा है कि राम नहीं मिलेंगे? कौन कह रहा है? राम तो संतों के लिए ही आए हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। कौन कह रहा है कि राम नहीं मिलेंगे? राम मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कहे आपका चेला तो कह रहा है कि हम नहीं दे पा रहे हैं राम को। वशिष्ठ जी ने कहा इधर आओ दशरथ, क्या बात है, तुम राम को क्यों नहीं दे पा रहे हो? कारण बताओ। दशरथ जी ने कहा महाराज सही बता दूं, अब झूठ तो मैं बोलता नहीं हूं, सत्य है तो सत्य है। हाँ बताओ, सत्य बताओ, क्यों नहीं दे पा रहे हो? मैंने राम के लिए सोने का पालना बनवाया, जैसे कल राम के लिए पालना आया था ना, ये रखा है पालना कल राम के लिए। अब सोने का तो नहीं आया भैया, सिस्टम में आ गया, जितना सामर्थ्य था वैसा आ गया। क्यों भाई? लेकिन दशरथ जी में सोने की सामर्थ्य है कि नहीं बोलो? तो मैंने राम के लिए सोने का पालना बनवाया है और देखिए वो सोने का पालना है। मैं अपने राम को सोने के पालने में बिठा के झुलाता हूं। झुलाते थे अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में पहरे, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बहुत बाल लीलाएं हैं। तो ये सोने का पालना है। और क्या है? कहे राम के लिए मैंने स्पेशल अंगनाई तैयार की है जिसमें मणियां जड़वा दी हैं। मैं अपने राम को मणि जटित अंगनाई में खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं अपने राम को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहता हूँ। अपने राम को अयोध्या की चार दीवारी के अंदर सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मेरा राम चार दीवारी के बाहर जाएगा तो ताड़का मिलेगी, मारीच मिलेंगे, सुबाहु मिलेंगे। क्या होगा मेरे राम का? मेरे राम का क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा बस यही तो बात है दशरथ, बुढ़ापे में मोह से ग्रसित हो गए हो। बुढ़ापे में किससे ग्रसित हो गए हो? मोह से। मोह सकल व्याधन कर मूला, ये व्याधियों का मूल है। 60,000 साल की आयु हो गई, अब तुम मोह से ग्रसित हो गए हो। याद रखना, ये राम मणि जटित अंगनाई में खेलने के लिए नहीं आए हैं। ये राम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं आए हैं। ये ब्रह्म राम हैं। ये राम राक्षसों का वध करने के लिए आए हैं, यज्ञ को सफल करने के लिए आए हैं। इसलिए इनको महलों के अंदर बंद करने की आवश्यकता नहीं है। देव अब जैसे इस बात को वशिष्ठ जी ने कहा तो विश्वामित्र जी को मौका मिल गया, उत्साह में भर गए। बोले देहो भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कह तुम कह अति कल्याण। जल्दी दो जल्दी दो। गुरु का ज्ञान जब मिलता है ना तो मोह दूर हो जाता है। अच्छा, ज्ञान किसने दिया? गुरुदेव ने दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और नृप संदेह नाश कह पावा। जैसे ही भ्रम दूर हुआ, राम जी की भुजा पकड़ी, लक्ष्मण की भुजा पकड़ी
और राम की बाहें लक्ष्मण की बाहें पकड़ के विश्वामित्र जी महाराज के सामने खड़ा कर दिया। दशरथ जी कहते मोरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पितान नहीं को। मेरा भ्रम दूर हो गया। वास्तव में मैं मिथ्या सोच रहा था कि मैं पिता हूं। पिता तो आप ही हो। पिता कौन? आप हो। आपने यज्ञ न किया होता तो राम का जन्म नहीं होता, इसलिए पिता तो आप हो। राम के जन्म के मूल में तो संत महात्मा हैं। बोलो हैं कि नहीं? राम के जन्म के मूल में कौन है? साधु संत महात्मा यज्ञ, ये सब राम के जन्म के मूल में है। राम लक्ष्मण को लेके जैसे ही चले तो दशरथ जी जैसा सोच रहे थे बात सही थी, ताड़का आ गई। यही तो कह रहे थे ताड़का रहती है, हमारी स्वभाव रहते हैं, और जैसे ही लेके चले आएंगे तो ताड़का आ गई। भगवान राम ने जैसे ही ताड़का को देखा कहा गुरुदेव, कहे राम ये राक्षसी है, इसका मरण करो। अगर इसका मरण नहीं होगा तो यज्ञ सफल नहीं होगा। इसके मरण से यज्ञ का क्या लेना देना? विश्वामित्र जी ने कहा इसी राक्षसी ने मारीच स्वभाव को पैदा किया है। ताड़का के बेटे हैं ना मारीच स्वभाव। किसके बेटे हैं? ताड़का के, मारीच। इसी राक्षसी ने, ये राक्षसी ना होती तो मारीच स्वभाव नहीं होते, और मारीच स्वभाव नहीं होते तो मेरा यज्ञ जो है विफल नहीं होता। इसी की देन है कि मारीच स्वभाव जैसे राक्षस पैदा कर दिए, यज्ञ में व्यवधान तो वही कर रहे हैं, इसलिए पहले इसे मारो। अगर मारीच स्वभाव को मारोगे तो फिर ताड़का के द्वारा मारीच स्वभाव पैदा हो जाएंगे। इसलिए राम पहले इसको मारो, इसको नष्ट करो। भगवान राम ने कहा ये है तो अबला का है, अबला देखने में लग रही लेकिन है सबला, मारो इसको। भगवान ने कहा तो एक बात बताओ गुरुदेव, आप एक नारी सामने आई और उस नारी को देख करके आप उसे सबला कह रहे हैं, तो आगे जितनी नारियां मिलेंगी सब सबला ही सबला हैं क्या? कि एक ही सबला है? विश्वामित्र जी ने कहा नारियां तो 3 मिलेंगी। 3 मिलेंगी? हाँ, जो लीला में सहयोगी होंगी। बहुत सी नारियां हैं वैसे, लेकिन 3 नारियां ऐसी होंगी जो लीला में सहयोग करेंगी। बोले कौन कौन? कहा एक ताड़का, ये भी आपकी लीला का एक पात्र है। अच्छा, दूसरा? बोले दूसरी अहिल्या, ये भी लीला की एक पात्र है। और तीसरी जो है जनक नंदिनी जानकी। भगवान राम ने कहा इसका मतलब है कि जानकी को पाने के पहले हमें, जानकी के पहले 2 नारियां और सामने आएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? 2 और आएंगी, बाद में मिलेंगी जानकी। करना क्या पड़ेगा? आहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि करना ये पड़ेगा कि ताड़का का मरण करना पड़ेगा और अहिल्या का तरण करना पड़ेगा, और फिर अंत में जानकी का वरण करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। लास्ट में जानकी का वरण, सीता जी का वरण कब? लास्ट में। भगवान ने कहा तो जल्दी जल्दी करते जाएं। एक ही बान प्राण हर लीना, ओ दीन जान तहि निज पद दीना। आगे सुन मारी चिन साचर कोही, ओ ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बान राम तहि मारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संघारा। यज्ञ पूर्ण हो गया, और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ तो भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव अब आप ये बताओ, ताड़का मर गई, मारीच स्वभाव मर गए, यज्ञ पूरा हो गया? बोले हो गया यज्ञ। तो जब यज्ञ पूरा हो गया तो अब विश्वामित्र जी ने कहा राम हमारा तो यज्ञ पूरा हो गया। राम जी बोले आपका यज्ञ पूरा हो गया, अभी हमारा यज्ञ तो कराओ पूरा, अभी हमारा यज्ञ तो रह ही गया है। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, राम ऐसा किया जाए कि अभी अभी यज्ञ मेरा हुआ है, अब तुम्हारा यज्ञ तत्काल पूरा कराएंगे तो चर्चा का विषय ये हो गया कि गुरु चेला का धंधा ही हो गया यज्ञ कराने का। क्या अभी गुरु का यज्ञ पूरा हुआ, अब चेला का यज्ञ शुरू, तो थोड़ा सा यज्ञ
हो आपका, लेकिन विलंब हो, थोड़ा टाइम निकल जाए इसके बाद। भगवान राम बोले आपका यज्ञ 2-4 साल बाद हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारा यज्ञ ओवर एज हो गया तो फिर यज्ञ ही नहीं हो पाएगा। क्यों भाई, ये धनुष यज्ञ जो विवाह है इसका संबंध अवस्था से है कि नहीं? अवस्था निकलने पर तुम प्रधानमंत्री भले ही बन जाओगे, लेकिन ये टाइम की बात है। बोलो, है टाइम की बात कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? समय निकलने के बाद फिर विवाह नहीं हो सकता है, याद रखना। अवस्था से संबंध है विवाह का। अवस्था यदि है तो विवाह है, और अवस्था यदि निकल गई तो लोग यही कहते हैं कि अब विवाह लायक उम्र नहीं रही है। भैया, अब तो तुम बिना विवाह के रहो, अब उम्र ही निकल गई। और यदि उम्र निकलने के बाद कोई विवाह करता है तो उपहास का पात्र बनता है कि नहीं? हंसी क्या होती है उसकी? हंसी होती है, उपहास। अरे भैया, उम्र नहीं थी तुम्हारी, क्या तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया? क्या सोचा तुमने? तो करते क्या? अरे करते क्या, चित्रकूट चले जाते, निर्मूल अखाड़े के नागा बन जाते। साधुओं की तो कमी पड़ रही है। अब एक बात आपको बतावें, अब तो साधु कोई बनना ही नहीं चाहता है। वो साधु बन रहा है, ओरिजिनल साधु गिरी तो अब बहुत ही कम चांस हैं। बचपन के बालकालीन साधु अब नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों की कमी हो गई ना। घर में अगर 2 ही लड़के हैं तो आप क्या बनाओगे? दोनों को जॉब में क्यों? दोनों से सब सर्विस कराना चाहे तो दोनों जॉब में पहुंच जाए, यही तो कामना है। आप पूरा एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हो, जमीन जायदाद बेच करके पढ़ाते लगाते, हमारे बेटों की नौकरी लग जाए तो नौकरी करवाओगे कि साधुगिरी करवाओगे? जल्दी बोलो, नौकरी करवाओगे कि नहीं? और नहीं तो अब आजकल तो सिस्टम ही बदल गया। क्या? हम 2 हमारे 2, ये सिस्टम है। हम 2 हमारे 2। अच्छा एक बात बताओ, ये नारा किसने दिया भैया? हम 2 हमारे 2। अरे तुम 2 तुम्हारे 2 हैं, लेकिन माता पिता कहाँ जाएंगे? क्यों भाई? भाई माता पिता ये जरूरी नहीं है कि जल्दी मर जावे। क्यों भाई, मौत आएगी तब ना मरेंगे कि तुम पहले ही सोच रहे हो? तो ये क्यों कहते? अगर ये नारा दे रहे हो तो एक नारा और जोड़ दो इसके साथ में, हम 2 हमारे 2 माँ बाप को घर से बाहर कर दो। भाई जब तुमको यही नारा देना है तो माँ बाप कहाँ रहेंगे? पहले ये बताओ, ये नारा देने की जरूरत क्या है? हमारी समझ में बात नहीं आ रही। खबरदार, विधि का विधान है, उसे चैलेंज मत दो। विधाता ने जो विधान बनाया है उस विधान को पूरा होने दो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। आज साधु कोई बनने को तैयार नहीं, साधु मिल ही नहीं रहे। हाँ साधु मिल रहे, कैसे मिल रहे? घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसे साधु तो मिल रहे हैं, बहुत मिलते हैं। रोग आके चले आते, महाराज अब तो बाबा ही बनना चाहिए, यहीं रहेंगे, घर जाने की जरूरत ही नहीं। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ये विडंबना हो रही है। साधु बालकालीन नहीं मिल रहे हैं, हम तो बहुत खोज रहे हैं। 10-15 साल से हम यही सोच रहे हैं कि तमाम आश्रम बना दिए, अब उत्तराधिकारी कहाँ से मिलेगा? उत्तराधिकारी कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे ही आते हैं खटपटिया कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, और जैसे ही पहुंचे कहे महाराज हम तो आ गए आपकी शरण में। अच्छा आ गए हो तो क्या करोगे? कोई आश्रम दे दो हमें, उसको चलाएंगे हम। अच्छा जो इसमें जमीन जायदाद है वो आश्रम तो लेने को तैयार है, लेकिन जिसमें जमीन जायदाद नहीं है, महाराज अब इस क्या करेंगे इस आश्रम में रह के, इसमें कुछ है ही नहीं। अरे भगवान तो हैं, भगवान तो हैं, लेकिन महाराज कुछ भोगों के लिए है व्यवस्था की नहीं। राजभोग कहाँ से लगाएंगे? राजभोग तो जमीन जायदाद होगी तब लगा। अरे राजभोग जब भगवान बैठे हैं तो राजभोग की कमी है क्या? बोलो भाई, जहाँ भगवान हैं वहाँ रहोगे, भूखे नहीं रह पाओगे। बोलो भोजन भोग भोजन सब मिलेगा, राजभोग भी मिलेगा और बाल भोग भी मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे यहाँ बाल भोग कहते हैं जिसे तुम नाश्ता कहते हो, और राजभोग कहते हैं भोजन को। राजभोग का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाओ,
राजभोग का अर्थ है भोजन, साधु शाही भाषा, और बाल भोग का मतलब है जिसे तुम नाश्ता कहते हो, हम लोग साधु लोग कहते हैं बाल भोग, और पूर्ण भोजन को क्या कहते हैं? राज भोग। इसलिए भगवान जहाँ होंगे वहाँ तुम भूखे नहीं रह सकते हो प्यारे। विश्वास की जरूरत है। ये जमीन जायदाद इस पर भरोसा करते हो, भगवान पर भरोसा नहीं करते हो। विश्वामित्र जी को तो भगवान पर भरोसा है। भगवान ने कहा कि यज्ञ आपका तो हो गया है, लेकिन अब मिथिला में जो यज्ञ होना है वो यज्ञ तो गुरुदेव मेरा यज्ञ है, वो सफल आपको कराना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा राम तो विलंब किस बात का, चलो चले मिथिला। मिथिला में क्या कह के ले गए विश्वामित्र जी राम जी को, सुनना जरा। स्वयंवर नहीं धनुष यज्ञ, क्या कह के ले गए? धनुष यज्ञ। स्वयंवर नहीं, यहाँ स्वयंवर शब्द नहीं आया, धनुष यज्ञ। लेकिन आगे चल करके स्वयंवर शब्द आया है, मैं सिद्ध कर रहा हूं। स्वयंवर यहाँ विश्वामित्र जी के मन मस्तिष्क में है ही नहीं कि स्वयंवर है, लेकिन धनुष यज्ञ के पहले स्वयंवर है। धनुष यज्ञ के पहले क्या है? स्वयंवर। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ कह के ही ले जा रहे हैं कि धनुष यज्ञ। प्रमाण क्या है? बोले धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले चले मुनि भर के साथ। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि भर के साथ, हर्ष चले मुनि भर के साथ, चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुन हर्ष चले मुनिवर के साथ। चल दिए विश्वामित्र जी महाराज के साथ राम लक्ष्मण। लेकिन यहाँ मर्म है क्या कि हर्ष चले मुनि वर के साथ कि मुनिवर के साथ। देखो वर मानी होता है श्रेष्ठ, एक अर्थ ये है, और विवाह के समय वर मानी दूल्हा होता है। क्यों भाई? होता है नहीं? विवाह के समय वर किसे कहते हैं बोलो? दूल्हा को कहते हैं। तो विवाह के समय दूल्हा के साथ बारात जाती है कि बारात के साथ दूल्हा जाता है? ये बताओ। दूल्हा के साथ बारात जाती है, अर्थ यही निकलेगा। और बारात के साथ दूल्हा जा रहा है तो प्राथमिकता अगर बारात को दे दोगे, और बारात 200-400-500 आदमी किसी के नगर में पहुंच जाएं और दूल्हा ना पहुंचे, और वहां लोग इंतजार में खड़े हों, तो कहें दूल्हा, तो 200-400-500 लोग कहें 200-500 लोग आ गए, अब एक आदमी के पीछे दिमाग खराब कर रहे हो तुम। आ जाएगा, हम लोग तो आ गए हैं 400-500। याद रखना, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। बोलो भाई, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। दूल्हा के कारण ही उस समय सम्मान होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का संकेत ये है कि हर्ष चले मुनि। बोले किसके साथ चले मुनि? बोले वर के साथ। बोले वर के साथ, दूल्हा के साथ जा रहे हैं। आप कहो महाराज धनुष टूटा नहीं है, दूल्हा पहले ही बन गए। अरे सुनो, क्लियर है, क्लियर क्या? बोले दूल्हा एक नहीं है, राम के साथ लक्ष्मण है, तो राम लखन दो बंधु बर, दो बंधु बर। बोले एक ही बर नहीं, दो दो बर हैं, दो बंधु बर। राम लक्ष्मण बोलो है दूल्हा के नहीं है? जल्दी बोलो। दोनों दूल्हा है। और आगे सुन लो क्लियर। क्लियर क्या है?
जब श्री किशोरी जी ने पुष्पवाटिका में श्री राम जी को देख लिया, दर्शन कर लिया प्रभु राम का, जब पुष्पवाटिका में जानकी जी ने प्रभु राम का दर्शन किया तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय चली राख और श्यामली मूरत। एक मार्ग का निर्माण किया है पुष्पवाटिका में श्री जानकी जी ने। वो कौन सा मार्ग है? लोचन मग राम ही उरयानी, दीन पलक कपाट शयानी। प्रमाण मिल गया। स्वयंवर में नैन मार्ग का निर्माण पहले होता है, स्वयंवर की परंपरा है। स्वयंवर में कौन सा मार्ग? नैन मार्ग, मानी पहले देखा जाता है तब स्वयंवर होता है कि नहीं होता? अगर आप देखोगे नहीं तो स्वयंवर कहां से हो जाएगा? तो पहले नैन मार्ग है। तो सीता जी ने पुष्पवाटिका में लोचन मग, नैन मार्ग, लोचन मग का मतलब है लोचन मानी नैन, मग मानी मार्ग। राम जी को पहली बार देखा तो लोचन मग राम ही उरयानी, दीन उपलक कपाट शयानी। एक और अद्भुत प्रमाण है पुष्पवाटिका का। क्या प्रमाण है अद्भुत? बोले किशोरी जी ने जब पहली बार पुष्पवाटिका में राम जी को देखा तो देखते देखते बोले देख रही हैं, लेकिन किस भाव से देख रही हैं? बोले नेत्रों से देखा तो अपने नेत्रों को क्या बना लिया? बोले चकोरी। क्या बना लिया? किशोरी जी चकोरी बन गई। राम जी को देखते देखते क्या बन गई? चकोरी बन गई। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद ससहि जन चितव चकोरी। क्यों भाई चकोरी बन गई कि नहीं? अब किसी ने कहा कि यहां पर गड़बड़ हो गया मामला। क्यों? बोले सीता जी चकोरी, शरद ससहि जन चितव चकोरी। राम जी अगर चंद्र हैं और सीता जी चकोरी हैं, तो याद रखना चकोरी हो चाहे चकोरा हो, चंद्र का दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन चकोरी चंद्र का वर्ण नहीं कर सकती है। बोलो चकोरी क्या चंद्र का वर्ण कर सकती है? नहीं कर सकती। कहां करेगी वर्ण भैया? चकोरी रहती है धरती पर और चंद्र रहता है आकाश में। बोलो रहता है कि नहीं? अब चकोरी कितना उड़े, कितना प्रयास करे, आकाश में पहुंच सकती जहां चंद्र है? बताओ भैया। आप भी कह रहे हो कि नहीं? नहीं। आहा, यहां किशोरी जी ने चकोरी बनने का संकल्प ले लिया। इतनी भावुक हो गई, ये समझ ही नहीं पाई कि चकोर हो चाहे चकोरी हो, चंद्रमा से प्रेम तो करते हैं लेकिन वर्ण नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो वर्ण करना है ना, प्रेम करना अलग बात है, वर्ण करना अलग बात है। लेकिन किशोरी जी ने जैसे ही देखा तो चकोरी हो गई। अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद ससहि जन चितव चकोरी। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु ये मैंने नहीं लिखा है, आप मुझ पर दोषारोपण मत करना, मुझसे तो लिखवाया है भगवान शंकर ने, मैंने लिख दिया। सपने सांचे मोह पर जो हरि गौर पछाओ। तो भगवान राम ने कहा घबराओ नहीं, अगर सीता मुझे देखकर चकोरी हो गई है तो अब हमें देखने दो सीता को। सरकार आप देखो। कहे कि आप देखेंगे मोयत से प्रतीत मन केरी, जहे सपने ऊपर नारी ना हेरी। आप कैसे देख सकते हैं सीता को? भगवान राम ने कहा कि सीता मुझे कैसे देख सकती? चकोरी बन के देख रही है ना, सीता बन के नहीं देख रही है। क्या बन के देख रही है? चकोरी बन के देख रही है। तो मैं राम बन के नहीं देखूंगा। अगर सीता राम को चकोरी बन के देख रही है तो राम बन के सीता को राम नहीं देखेगा, राम भी चकोरा बन के सीता को देखेगा।
चकोरा। आपको प्रमाण क्या है कि राम चकोरा बन गए? गोस्वामी जी कहते हैं अस कही फिर, अस कही ऐसा कह करके, अस कही फिर चितय तहीं ओरा, उसी मुख ससी भय नैन चकोरा। अब बोलो राम जी क्या बन गए? चकोरा। और सीता जी क्या बन गई? चकोरी। ईमानदारी से बताओ, चकोरा चकोरी को देख सकता? चकोरी चकोरा को बोलो देख सकता है कि नहीं? अच्छा सही बताओ, चकोरी चकोरा को, चकोरा चकोरी को। और जब चकोरी बनकर के सीता जी ने राम जी को देख लिया, वर्ण कर लिया, और राम जी ने चकोरा बनकर के सीता को चकोरी समझ करके वर्ण कर लिया, तो ये स्वयंवर है कि ये धनुष यज्ञ है? पहले ये बताओ, ये स्वयंवर है? ये क्या है? स्वयंवर। ये धनुष यज्ञ नहीं है। धनुष धनुष का कुछ लेना ही देना नहीं है। पुष्पवाटिका में स्वयंवर हुआ। बोलो हुआ स्वयंवर कि नहीं? आप कहोगे अब आगे पुष्टि होनी चाहिए, तो मैं पुष्टि कर रहा हूं और सुनते जाओ। पुष्टि, जैसे ही भगवान श्री राम पुष्पवाटिका में गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प लेने लगे, तो भगवान श्री राम ने जैसे ही दोना में पुष्प लिए तो तुलसी दल और फूल लिया। गोस्वामी जी कहते चहु दिस चितय पूछ माली गण, और लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल। दल मानी तुलसी दल और फूल मानी फूल। दोना में तुलसी दल और फूल ले लिया। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, केवल फूल ही फूल से काम चल जाएगा? तुलसी दल से फल की भी जरूरत है कि नहीं? किसकी जरूरत है? फल की भी जरूरत है। यहाँ देखो फल चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? फल चढ़े थे अभी। आप लोग फूल लेकर के आए, मैंने फल दिया, माला पहनाई, मैंने फल दे दिया। बोलो दिया। लेकिन यहाँ फल था तभी तो दिया, नहीं होता तो कहाँ से दे देते फल? अब भगवान राम ने क्या लिया पूजा के लिए? बोले चहु दिस चितय पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल। दल मानी तुलसी दल और फूल। अब दल और फूल ले लिया भगवान राम ने। अब जैसे दल और फूल लिया भैया, फल नहीं लिया। तो लक्ष्मण जी बोले भैया आपने दल और फूल तो ले लिया, लेकिन फल सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, फल और ले लो। भगवान राम ने कहा फल की बात मत करना, फल नहीं लेना। लक्ष्मण जी बोले बिना फल के पूजा अधूरी। और गुरुजी कहेंगे फल थे नहीं क्या? तो फल नहीं होते तब तो अलग बात है, जब फल दिखाई दे रहे हैं तो फल लेना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने मना कर दिया ना, तुमको फल नहीं लेना है, तो ये फल की बात क्यों कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं कहेंगे, हम तो संकेत दे रहे हैं। देखिए स्वयंवर की बात बता रहा हूं, क्योंकि अब स्वयंवर ही पर्याप्त नहीं है, धनुष यज्ञ। क्योंकि सीता जी के पिता महाराज श्री जनक धनुष यज्ञ की घोषणा कर चुके हैं। वो लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? अगर बेटी केवल स्वयंवर को स्वीकार करती, पिता के द्वारा निर्णीत धनुष यज्ञ को स्वीकार नहीं करती, तो बोलो संदेश समाज में यही चला जाता कि नहीं चला जाता कि बाप की नहीं चलेगी, केवल बेटी ही बेटी की चलेगी। बेटी जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन माना जाएगा, बाप के डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, देखो जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति परा अम्बा भूमि जा त्रिहुत नंदिनी वैदेही जानकी, भगवान राम इन दोनों ने किस तरह से माता पिता की मर्यादा का ध्यान रखा है। सीताराम जी के विवाह से आज यही शिक्षा लेनी है। सुनते जाओ, एक एक शब्द क्लियर कर रहा हूं। हो गया स्वयंवर, लेकिन धनुष यज्ञ की मर्यादा रखनी है। बोलो रखनी है मर्यादा की नहीं? अब धनुष यज्ञ की मर्यादा कैसे रहेगी? बोले माता पिता के द्वारा रहेगी, गुरुजनों के द्वारा रहेगी, समाज के द्वारा रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं? ये है धनुष यज्ञ। इसमें समाज को साक्षी करना पड़ेगा, इसमें माता पिता को साक्षी करना पड़ेगा, इसमें साधु संत गुरुजनों को साक्षी करना पड़ेगा, तब धनुष यज्ञ की मर्यादा रहेगी। यहाँ स्वयंवर तो हो गया प्यारे, लेकिन इस मर्यादा को रखने के लिए भगवान श्री राम ने क्या निर्णय लिया, इसको सुनो। चहु दिस चितय पूछ माली गण,
और लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान ने तुलसी दल ले लिया, फूल ले लिया, लेकिन फल नहीं लिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया फल हैं। भगवान ने कहा रहने दो, ले लिए जाए, नहीं लेना है, चलें? हाँ चलो। जैसे ही चलने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा एक बार और कह दें। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ज्यादा नहीं तो एक ही फल ले लें। तो भगवान राम ने कहा जब मैं मना कर चुका हूं फल लेना नहीं है तो फल 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 पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हो? पहले ये बताओ, जब हम कह चुके फल नहीं लेना है तो बार बार फल फल फल। लक्ष्मण जी बोले अब नहीं कहें। सोच रहे थे एक आधा ही फल पर्याप्त था पूजन में। नहीं नहीं नहीं, फल की चर्चा नहीं करना। अच्छा, जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज के पास पहुंचे भगवान राम, विश्वामित्र जी ने कहा क्यों राम, पूजन की सामग्री ये है ना गुरुदेव? अच्छा कहाँ है? लाओ। दोना दे दिया भगवान ने। और जैसे भगवान राम ने दोना दिया, गुरुदेव के हाथ में दोना आया तो उसमें तुलसी दल और फूल, फल था ही नहीं। अब विश्वामित्र जी बार बार देख रहे दोना को, तो तुलसी दल इधर आ जावे, इधर फूल चला जावे, फूल इधर तो दल इधर। देख रहे हैं फल को कि फल है नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों राम, ये बूढ़ी आंखें जो है शायद देख नहीं पा रही हैं, इसमें फल दिखाई नहीं दे रहा है, तुलसी दल और फूल तो है। लक्ष्मण जी बोले बूढ़ी आंखें दल और फूल देख रही हैं, फल नहीं देख पा रही। फल हो गए तब ना देखें आंखें? जब फल है ही नहीं तो क्या देखेंगी आंखें? जब तुलसी दल दिखाई दे रहा है, फूल दिखाई दे, फल है ही नहीं गुरुदेव, फल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, फल है नहीं। वही तो मैं सोच रहा था कि इसमें फल नहीं है, फल होगा नहीं इसलिए फल नहीं है। लक्ष्मण जी बोले फल तो था। अच्छा था? अब राम जी कुछ नहीं बोल रहे, देखो लक्ष्मण जी बोल रहे। तो फिर फल था तो अच्छा अच्छा, रखवाले होंगे, वो रखवालों ने रोक दिया होगा इसलिए फल नहीं लिया। समझ में बात आ गई। भगवान राम तो कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी बोले जितने रखवाले थे ना, भैया का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि वो माली चरणों में गिर पड़े, वो कहने लगे प्राण निछावर कर रहा हूं। तो जब रखवाले प्राण निछावर करने को तैयार हैं, प्राण देने को तैयार हैं, तो फल नहीं देते हो? जो प्राण दे रहा है वो फल नहीं देगा? प्राण से ज्यादा कीमत गुरुदेव फल की होती है क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा गुरुजी, सत्य कह रहा हूं। वो माली तो बलिहार हो गए थे, वो माली तो बलिहार हो गए थे, देखते रहे टकटकी निगाह से। अच्छा, तो फिर फल क्यों नहीं लिया? कारण क्या है? विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण समझ में बात आ गई, फल होंगे, माली भले ही देने को तैयार थे, लेकिन कच्चे फल होंगे। कच्चा फल देव पूजन में प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए कच्चा समझ करके राम जी ने फल नहीं लिया। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव पके पके लाल लाल गजब के थे, मैं कितना तारीफ करूं। हमारा तो मन था कि एक आध ले लूं, ज्यादा नहीं तो एक ही ले लूं। अच्छा पके हुए थे गुरुदेव, ऐसे फल तो हमने अयोध्या में नहीं देखे, जैसे फल मिथिला में। मिथिला के फलों की तारीफ कितना करूं। और भैया ये सत्य है, मिथिला में मेरी जनकपुर धाम में 9 दिवसीय कथा जानकी टेम्पल, जानकी मंदिर में, जानकी महल में हुई थी। 9 दिन की कथा। ये 2006 की बात मैं बता रहा हूँ। महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने 9 दिन की राम कथा मेरी कराई थी जनकपुर धाम में, मैन मंदिर में, जानकी मंदिर में। हमने देखा कि वहाँ के फल जो आम ज़्यादा है, आम्र वाटिकाएँ ज़्यादा हैं। ऐसे गजब के आम तो भैया आम दुनिया में हैं, लेकिन मिथिला कैसे आम स्वादिष्ट, तो गजब, कितनी तारीफ करें हम। हमने पाए हैं भैया, अब हम वर्णन नहीं उतना नहीं कर पा रहे हम, और कर भी देंगे तो तुम देख नहीं पा रहे हो, उनको स्वाद नहीं ले पा रहे हो। तुम बात ही सुन पाओगे, समझ पाओगे, स्वाद तो मैंने लिया है। सबसे ज्यादा आम्र वाटिकाएं हैं, आम बहुत है, बड़ी स्वादिष्ट आम, ऐसे आम गजब के। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव सत्य कह रहा हूं, ऐसे फल तो हमने अयोध्या में नहीं देखे जैसे मिथिला में। तो फिर क्यों नहीं लाए फल, कारण क्या है? लक्ष्मण जी बोले हम तो नहीं कह पाएंगे, कुछ भैया से पूछो। विश्वामित्र जी ने कहा राम जब फूल लाए, तुलसी दल लाए, तो फल लाते, फल क्यों नहीं लाए, कारण क्या है? मालियों ने रोका नहीं था, फल पके हुए थे, फल लाना चाहिए था। आहा, स्वयंवर सफल हो, मतलब स्वयंवर सफल हो, क्योंकि अभी जब तक धनुष नहीं टूटेगा तो स्वयंवर का कोई महत्व नहीं है। क्या महत्व है बोलो भाई?
स्वयंवर तो तब सफल ना होगा जब धनुष यज्ञ हो जाएगा, धनुष टूट जाएगा। और धनुष, एक बात आपको बतावें, लोग कहते हैं साहब बल से सफलता मिलेगी। भगवान राम कहते हैं धनुष टूटने का संबंध बल से है, लेकिन आज मैं बल को आगे नहीं कर रहा हूं। मेरे पास भले ही बल है धनुष तोड़ने का, लेकिन नहीं, धनुष तो टूटेगा गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से टूटेगा। जब तक ये आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक धनुष नहीं टूट पाएगा। और धनुष नहीं टूटेगा तो स्वयंवर का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। स्वयंवर भले ही हो गया हो, लेकिन आशीर्वाद